टाइटल देख के तो समझ गए होगे आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं। वी आर गोइंग टू रिक्रिएट करण औजला वीएफएक्स एट होम, जीरो बजट, नो करण औजला, नथिंग रिक्वायर्ड, सिर्फ अपने दम पे बनाएंगे। की आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपनी ग्रीन स्क्रीन बिछाएंगे। फर्स्ट स्टेप हमेशा ये होता है शूटिंग का, ग्रीन स्क्रीन बिछा दो और फिर एक ऐसा आउटफिट पहनो जिसको देख के लगे कि हाँ तुम म्यूजिक वीडियो में हो, तुम वहां पे बिलोंग करते हो। और फिर थोड़ा वार्म अप करो, ये और फिर हम लोग ने एकदम बढ़िया से हैंड जेस्चर्स, गैंग साइंस दिखा के कैसे किया? अब जिस एंगल से शॉट्स लेने मैंने वहां पे अपना कैमरा पोजीशन किया और बहुत मुश्किलों से शॉट्स निकाले। अब हमारी शूटिंग हो गई कंप्लीट। फर्स्ट शॉट। अब आता है कि हम ये शॉट रिक्रिएट कैसे करेंगे। तो इस शॉट को पहले एनालाइज करते हैं। एक वेयर हाउस है, सेंटर में करण औजला खड़ा है, ऊपर लाइट्स जल रही हैं, पीछे उसके कई सारे मुस्टंडे खड़े हुए हैं। अब ये शॉट में बना तो देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, मैं अपने आप को 3D एनवायरनमेंट में खड़ा कर लेता, वेयर हाउस का 3D मॉडल मुझे ऑनलाइन मिल जाता। बट पीछे जो उसके मुस्टंडे खड़े वो नहीं बन रहे थे, वो बड़ी दिक्कत पैदा कर रहे थे। वो मुझसे नहीं बन रहे थे क्योंकि अगर मैं एक 3D मॉडल लेता और उस पर एरे मॉडिफायर लगा के उसको डुप्लीकेट कर देता, पीछे कई सारे हो जाते। वो बहुत ज्यादा सिस्टम पे लोड ले रहा था और कंप्यूटर क्रैश कर जा रहा था एवरी टाइम। तो मुझे वो आइडिया स्किप करना पड़ा और मैंने सोचा कि वेयर हाउस में और क्या खड़ा होता है, व्हीकल्स। तो मैंने कहा चलो बैकग्राउंड में व्हीकल्स खड़े कर देते, कई सारे कूल लग रहा था फिर शॉट। मैंने कहा चलो यही रखते हैं। तो 3D सीन सेटअप करने के बाद मैंने अपना की आउट इंपोर्ट किया ब्लेंडर में एंड उसको ऐसे अलाइन किया कि कैमरे से देखने पे लगे कि हाँ मैं सच में खड़ा हूँ। अभी काफी अनरियल लग रहा होगा क्योंकि उसमें कॉन्टैक्ट शेडोज नहीं है, कंपोजिटिंग नहीं हुई, कलर ग्रेडिंग नहीं हुई, ये सब हम लोग बाद में ऐड करेंगे। और फिर ब्लेंडर का काम यहाँ पे खत्म हो गया। मैंने शॉट का रेंडर निकाल लिया और फिर अब हम लोग उसको ले हैं आफ्टर इफेक्ट्स में कंपोजिटिंग के लिए और उसको डिसेंट सी कलर ग्रेडिंग भी दे दी और उसके बाद हमारा शॉट काफी तगड़ा लगने लगा। बट वो मैं एंड में रिवील करूंगा। अभी चलते हैं हमारे सेकंड शॉट पे। अब आता है कि हम अपना सेकंड शॉट कैसे रिक्रिएट करेंगे, वो भी ऑलमोस्ट फर्स्ट शॉट से ही सिमिलर है। इसमें भी करण औजला बस सेंटर में खड़ा है, वो भी प्लेटफॉर्म टाइप कॉन्सर्ट के स्टेज पे खड़ा है। वो उसके एजेस में लाइंस ग्लो कर रही हैं एंड उसके ऊपर कुछ लाइट्स लगी जिनमें से ग्लेयर्स निकल रहे हैं और उसके आसपास क्राउड है। कॉन्सर्ट है, क्राउड हो गई, मैं नहीं रिक्रिएट कर पाया। मैं कर लेता अगर मेरे पास प्रोसीजरल क्राउड्स का प्लग इन होता, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए होंगे और पैसे तब आएंगे जब तुम लोग सब्सक्राइब करोगे। तो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन, हिट दैट सब्सक्राइब बटन। तो क्राउड्स मैंने इस शॉट में भी रहने दी ड्यू टू गरीबी में आटा गीला। बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो स्केच 5 से मैंने एक प्लेटफॉर्म टाइप 3D मॉडल उठाया जिसके आउटर साइड में कुछ रिंग्स हों जिसको मैं ग्लो करवा सकूं। अगर रिंग्स नहीं भी होती तो मैं खुद ही ऐड करके वो ग्लो करवा देता। नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी। इन ऊपर जो लाइट्स दिख रही है उनके जैसा सिमिलर 3D मॉडल मिलना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसलिए मुझे खुद ही मैदान में उतारना पड़ा, मुझे खुद ही 3D मॉडलिंग करनी पड़ी। हाँ मुझे भी 3D मॉडलिंग आती है, मैं हमेशा ऑनलाइन 3D मॉडल्स नहीं उठाता हूँ, इतना आलसी नहीं हूँ। ओके, तो फिर से वही प्रोसीजर फॉलो करके हम लोग ने अपना ये वाला शॉट भी बना दिया। बट इसमें जो मिसिंग एलिमेंट है वो है ऊपर की जो लाइट्स हैं उनमें जो ग्लेयर आ रहा है वो कैसे रिक्रिएट करेंगे हम लोग। तो वो ग्लेयर लाने के लिए मैंने एक निंजा टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसका नाम है क्रेट्स गॉड रे प्लगइन। तुम लोग भी डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में है प्रोडक्शन क्रेट पे। एंड इसे यूज करने के बाद एग्जैक्ट वही सिमिलर लुक आ गया जो मैं चाह रहा था। कंपोजिटिंग करने के बाद हमारा सेकंड शॉट भी रेडी है। थर्ड शॉट। आई फाउंड दिस शॉट वेरी इजी टू क्रिएट। बस मैं खड़ा और ऊपर से स्पॉटलाइट आ रही है और बस उतना ही ग्राउंड विजिबल हो रहा है जहां जहां स्पॉटलाइट पड़ रही है। इजी। इसको भी बस लेफ्ट टू राइट एनिमेट कर दिया और हो गया। इसमें तो ज्यादा कंपोजिटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ी। और अब बन के तैयार है आपका करण औजला जीरो बजट VFX एट होम। और ये रहा आपका फाइनल रिवील। 4G ਵੈਗਨਾਂ ਨੀ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 6 ਇੰਚ ਚੱਕੀਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਮਿਟਣੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣੇ ਨੂੰ 21 ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ ਛੱਤੀਆਂ ਐਨ ਇੱਕੋ ਨਾਰਦਾ ਮੈਂ 10 ਵਾਰੀ ਬਾਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ 100 ਦੀਆਂ ਗੱਥੀਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਮਿਟਣੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣੇ ਨੂੰ 21 ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ ਛੱਤੀ ਬਲ ਕੱਢ ਤਾਰਿਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਕਰੀਜ ਔੜਾ ਰੁੱਖਿਆ ਸਵਾਹ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨੀ ਤਮੀਜ਼ ਆ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਂਭਲਾ ਨੀ ਬੇਬੇ ਵਾਲੀ Were you doubting me कि मैं create नहीं कर पाऊंगा? इतनी easy चीज। So that's it for today. And before you go, please tell me in the comments that did this format got you engaged? Because I'm just figuring it out and I'm just experimenting with my content, trying to find what you really like watching. So it would be really helpful. Okay, bye bye.